फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं दिल्ली के इस कार्यक्रम में, गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में, जहां राष्ट्रपति रायसेना हिल से निकलते हुए, क्योंकि अब कार्यक्रम में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति, और उससे पहले क्योंकि पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो है पूरे संवैधानिक तरीके से यहाँ से राष्ट्रपति निकलते हैं राष्ट्रपति भवन से। हाँ, राष्ट्रपति भवन से रायसेना हिल से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब बढ़ते हुए कार्यक्रम स्थल की तरफ, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है राजपथ पर झांकियाँ परेड निकलती है और आज जो अलग अलग राज्यों की झांकियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। परेड जो है, जो हवाई करतब हमारे वीर जवान जो दिखाते हैं, उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, टिकट लिया जाता है। और उसके बाद हालांकि इस बार कोविड गाइडलाइन को देखते हुए बहुत ज़्यादा लोगों को अनुमति नहीं मिली है, 5000 से 8000 लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हो सकेंगे, लेकिन उसके लिए भी प्रोटोकॉल रखा गया है कि आपको कोविड गाइडलाइन का ख्याल रखना है, साथ ही साथ आपकी वैक्सीनेटेड दोनों डोज होनी चाहिए, बच्चे इसमें नहीं उपस्थित हो सकते हैं। जहां परेड होगी इंडिया गेट पर, वहां राष्ट्रपति पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जो सभी अतिथिगण हैं वो इस बार पहुंचेंगे और शौर्य, आन बान शान, भारत की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। क्योंकि आज का दिन बहुत खास हमारे देश के लिए, हमारे हर नागरिक के लिए, इस देश के हर नागरिक के लिए, क्योंकि इस देश के हर नागरिक को आज वो अधिकार दिए गए थे जिससे वो अन्याय के खिलाफ विरुद्ध लड़ सके, कानूनन उसे हर अधिकार मिले, उसे मौलिक अधिकार मिले, उसको मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसके अधिकार मिले। कौन कौन से अधिकार हैं जो आप के एक मौलिक अधिकार, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आपको दी जाती हैं, वो सभी अधिकार, वो सभी कानून बने। 395 अनुच्छेद, 22 भाग संविधान हमारा इस तरह से बना। 2 साल 11 महीने 18 दिन इस संविधान को बनने में लगे। दिसंबर 1946 से ये संविधान बनना शुरू हुआ। दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उसके बाद इन बैठकों का सिलसिला लगातार जारी रहा। और जब ये बैठकें होती थी, अब आप समझिए कि जब 2 साल 11 महीने, क्योंकि लगभग 3 साल आप कह सकते हैं, जब इस 3 साल के पीरियड में, 2 साल 11 महीने 18 दिन के पीरियड में जब ये सभाएं होती थी, तो जब समिति के सदस्य होते थे, क्योंकि 22 अलग अलग समितियां बनाई गई थी, प्रारूप समिति, झंडा समिति, और इस तरह संविधान सभा जो थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके अध्यक्ष हुआ करते थे। और ये प्रारूप समिति जो कि सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि उसका कार्य था संविधान निर्माण करना, संविधान बनाना। इसमें बहुत सारे सदस्य थे और जब ये संविधान निर्माता जब संविधान को बना रहे थे उस समय कई लोग, ऐसा होता था, कई सदस्य बात से सहमत होते थे, कई सदस्य नहीं होते थे। फिर वो मीटिंग अगले दौर में होती थी, उस मीटिंग में कुछ चीज़ें तय होती थी और ऐसे करते करते 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए इस संविधान को बनने के लिए। हालांकि 2/3 भाग की बात करें, यानी कि 200 जो अनुच्छेद हैं वो लगभग भारत शासन अधिनियम यानी 1935 के अधिनियम से ये लिया गया है। और इसके अलावा कई अनुच्छेद, कई भाग बनाए गए और संशोधन होते रहते हैं। लेकिन कुछ जो
मूलभूत आवश्यकताएं या मूलभूत जो संविधान बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस तरह का संविधान हमारे देश का बनाया गया है जिससे संविधान की रक्षा हो, देश के लोगों की रक्षा हो, उनके जो अधिकार हैं वो उनसे छीने ना जाएं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं स्थल पर और इसके बाद अब राष्ट्रपति का काफिला जो रायसीना हिल से राष्ट्रपति भवन से निकल रहा है और अब वो भी कुछ देर में पहुंच जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे हर बार जो भीड़ देखने को मिलती है, जो लोग यहाँ पर ललायत होते हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए, वो इस बार बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत एहतियात बरता गया है कोविड प्रोटोकॉल के तहत, कम लोगों को और स्पेस बहुत ज़्यादा रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के तहत बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ नहीं यहाँ पर बुलाया गया है। तो बहुत लोग हैं यहाँ पर, उत्साहित हैं। लेकिन टीवी के माध्यम से आज आप अगर टीवी खोलेंगे देखेंगे तो आपको हर जगह ये खूबसूरत तस्वीरें ही नज़र आएंगी। और ये दिन होता भी ऐसा है कि आप चाहे छोटे हों या बड़े हों, हर कोई इस दिन कुछ हर चीज़ छोड़कर सिर्फ हमारे देश का ये खास कार्यक्रम जो आयोजित होता है, बरसों से जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, 73 साल हो गए। इस 73 साल से कार्यक्रम को आयोजित जब किया जाता है तो देश का हर नागरिक आज की सुबह इस कार्यक्रम को देखता है, खुश होता है, गर्व करता है, गौरवान्वित होता है हमारे देश के वीरों पर, हमारे देश की उन सभी प्रतिभाओं पर, उन सभी लोगों पर, उन सभी टेक्निक्स पर जो कि अब धीरे धीरे प्रगति कर रही हैं। हमारा देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उन सब झांकियों को आज आप देखेंगे, उन सभी चीज़ों को, मिसाइलों को, टैंक्स को आज आप देखेंगे, हथियारों को देखेंगे। क्योंकि हमारा जो देश है वो अब धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। और आप कहें हमारी सेना जो है अब और ज़्यादा टेक्निक्स उसके पास हैं, मिसाइलें हैं, ऐसी ऐसी मिसाइलें जिससे दुश्मन भी थर्राता है, डरता है। जो दुश्मन है वो भारत की शक्ति को पहचानता है, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, वो पड़ोसी जो कभी कोशिश करते हैं डोमिनेट करने की भारत को, लेकिन भारत की शक्ति को देखते हुए, अदम्य साहस को देखते हुए, सेना को देखते हुए कभी हिम्मत नहीं होती इन देशों की या दुश्मनों की हमारे देश पर आंख उठाने की। तो आज की ये तस्वीरें बेहद खास ये तस्वीरें हैं रिपब्लिक डे की। और आज बहुत सारी खास यहाँ तस्वीरें आपको दिखाई देंगी क्योंकि आज बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऐड भी किया गया है। 26 जनवरी को भारत इस साल अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 1950 में इस दिन साल देश का संविधान लागू किया गया था। खास दिन की पूरी तैयारियां हो चुकी और अब जो वो पल है वो आ चुका है जब अब से कुछ ही देर में परेड झांकी आप देख पाएंगे और काफिला राष्ट्रपति का पहुंचता हुआ। तो आज 16 सैन्य दलों, 17 मिलिट्री बैंड और विभिन्न राज्यों, विभागों और सैन्य बलों की 25 झांकियां इस परेड में शामिल की गई हैं, इस कार्यक्रम में शामिल की गई हैं। रिपब्लिक डे परेड में इस साल सेना के मशीनीकृत दस्ते में एक PT-76 टैंक, एक सेंचुरियन टैंक, 2 MBT अर्जुन MKI टैंक, एक OT-62 यानी कि 62 टोपस बख्तरबंद कर्मी वाहक, BMP के 2 पैदल सेना लड़ाकू वाहन नजर आएंगे। PT-76 arriving at his saluting base. और इसलिए इस बार ये और भी खास हो जाते हैं क्योंकि इस बार आपको ये सभी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 2 धनुष, होवित्जर, पुल बिछाने वाली एक PMS प्रणाली, पुल बिछाने की 2 सर्वत्र प्रणाली, एक HT-16 इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, 2 तरन शक्ति इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, एक टाइगर कैट मिसाइल प्रणाली और 2 आकाश मिसाइल प्रणाली भी मशीनीकृत टुकड़ी का हिस्सा होंगी। तो आज जो झांकी दिखाई देगी, सैन्य शक्ति जो है वो आज आपको दिखाई देगी और
कई जो मिसाइलें हैं वो भी इसमें शामिल की जाएंगी। रिपब्लिक डे परेड में सेना के 6 मार्चिंग सैन्य दलों में राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, सिख लाइट इन्फेंट्री, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर रेजिमेंट और पैराशूट रेजिमेंट होंगे। तो वहीं भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का एक एक मार्चिंग दल भी परेड में भाग लेगा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ, केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल यानी कि सीआईएसएफ, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, भारतीय तट रक्षक आईसीजी और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 5 टुकड़ियां परेड में भाग लेंगी। और ये महत्वपूर्ण तस्वीरें देखने के लिए आज यहाँ पर लोग मौजूद हैं, राजपथ पर लोग पहुंचे हैं। अगर कुल मिलाकर बात करें तो सशस्त्र बलों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के 16 मार्चिंग दल परेड में हिस्सा लेंगे। और इसके अलावा परेड में 17 सैन्य बैंड, पाइप और ड्रम बैंड भी शामिल होंगे। The national anthem and the 21-gun salute. राष्ट्रीय सल्यूट मध्य तक। राष्ट्रपति अंगरक्षक सेक्शन पायगोम कदम कदम। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर राष्ट्रीय पर्व मनाने का भी अवसर है। साथ ही देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को भी याद करने का मौका, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर किए। इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक बाबूराम को असाधारण शौर्य और अप्रतिम साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया जा रहा है। उनकी पत्नी श्रीमती रीना रानी और उनके पुत्र माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से ये सम्मान ग्रहण करेंगे। उनतीस अगस्त 2020 को 3 आतंकवादियों ने श्रीनगर में पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त नाका दल पर गोलीबारी करके एक निकट के आवासीय घर में शरण ले ली। संयुक्त दल ने उस मकान की तत्काल घेराबंदी कर एक ऑपरेशनल योजना बनाई, जिसमें श्री बाबूराम एएसआई को आंतरिक घेराबंदी का कार्य सौंपा गया। श्री बाबूराम एएसआई ने उस मकान से निवासियों को रणनीतिक और सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया। समर्पण करने से इनकार करते हुए आतंकवादियों ने छिपकर दल पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी। अपनी जान की तनिक भी परवाह किए बगैर जब एएसआई बाबूराम ने अपने साथी कांस्टेबल के साथ उस मकान के अंदर प्रवेश किया तो आतंकवादियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। एएसआई बाबूराम ने अद्भुत सूझबूझ का परिचय देते हुए न सिर्फ अपने साथी की सुरक्षा की, बल्कि गोलीबारी का वीरतापूर्वक सटीक जवाब भी दिया और शहीद होने से पहले उन तीनों आतंकवादियों को मार गिराया। इस प्रकार एएसआई बाबूराम ने कट्टर आतंकवादियों का मुकाबला करने और उनको मार गिराने में
पराक्रम और अनुकरणीय अदम्य साहस का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय एएसआई बाबूराम की पत्नी श्रीमती रीना रानी तथा उनके साथ हैं उनके पुत्र श्री माणिक शर्मा। Do not stand. The Ashok Chakra being presented posthumously to the wife and son of Shri Baburam, Assistant Sub-Inspector 280 AP 6th Battalion of the Jammu and Kashmir Police. A poignant moment for the family, but also a moment of great pride. These were the heroes who were proud of their courage and devotion to duty. We salute the brave, fear, behold, a pride and faith in our hearts. We bow. So it's time now for the parade to begin in a short while from now. And we will be seeing impeccable marching contingents, rhythmic martial music, advanced radar systems, unique camel band, and of course beautifully crafted tableau. And there in the distance, as we see the parade commander coming, we can also see up in the sky the showering of flower petals in wineglass formation are Mi-17 V5 helicopters of the 155 helicopter unit. Wing Commander Nikhil Mehrotra, Wing Commander Mayank Paliwal, Wing Commander Dabral and Wing Commander A. Jaydev flying the helicopters. And amidst the showering of petals, the parade commander, heralding this year's parade, Lieutenant General Vijay Kumar Mishra, Ati Vishesh Seva Medal, a second-generation army officer, an alumnus of the Indian Military Academy, commissioned into the 17th Battalion of the Jammu and Kashmir Rifles in December 1985. And behind him, the parade second-in-command, Major General Alok Kakkar. The officer commanded the brigade in the Western Theatre and has rich experience of serving in Kargil, Jammu and Kashmir and the Northeast. As the parade commander and the parade second-in-command shortly approach and go past the saluting base, we can hear martial music beginning and echoing on Rajpath. And moving now towards the saluting base, the proud winners of the highest gallantry awards following the parade commander. They include the winners of the Paramveer Chakra and the Ashok Chakra. The Paramveer Chakra, Subedar Major Honorary Captain Yogendra Singh Yadav. Paramveer Chakra, 18 Grenadiers retired. Subedar Sanjay Kumar, Paramveer Chakra, 13 J&K Rifles. The Ashok Chakra winner, Lieutenant Colonel D. Sriram Kumar, Ashok Chakra. The Paramveer Chakra is awarded for the most conspicuous act of bravery and self-sacrifice in the face of the enemy. The Ashok Chakra is awarded for similar acts of valor and self-sacrifice, but other than in the face of the enemy. The pride of our nation, enhancing the glory of our nation. सलामी मंच की ओर अब अग्रसर हो रहा है पहला कंटिंजेंट
61st कैवलरी का अश्वारोही दल ग्वालियर लांसर्स की समारोहिक पोशाक में नेतृत्व कर रहे हैं मेजर मृत्युंजय सिंह चौहान। 61st कैवलरी की स्थापना 1953 में हुई थी। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल, अर्थात अश्व शक्ति हमेशा सर्वोत्तम। फर्स्ट कैवलरी का सजीला दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ उनके ठीक आगे हैं परमवीर और अशोक चक्र विजेता। राजपथ देश प्रेम के रंगों से दमकता हुआ। देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन और ये विहंगम दृश्य राजपथ का विशेष तौर पर हमारे स्पेशल कैमरास के द्वारा आप तक पहुंच रहा है। पहला मैकेनाइज्ड कॉलम सेंचुरियन टैंक नेतृत्व कर रहे हैं 17 पूना हॉर्स के कैप्टन राहुल शर्मा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इसी टैंक ने दुश्मन की फौजों के छक्के छुड़ा दिए थे। यूनिट का आदर्श वाक्य रणवीर जय सदा।